आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल क्वालिफाइड है या वो अर्न कर रही थी या कर सकती है, तो क्या ऐसी स्थिति में पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा और किन कंडीशंस में मिलेगा। देखिए, जहां पर हमने देखा जजमेंट में कि वाइफ पढ़ी लिखी थी और इस कारण से कोर्ट ने उस केस में मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया, तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस देखने को मिली है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जहां पर वाइफ ऑलरेडी वर्किंग भी थी और वेल क्वालिफाइड थी। उस केस में भी कोर्ट ने पति से पत्नी के लिए भरण पोषण की राशि दिलवाई। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए जहां पर पत्नी नॉन वर्किंग है, प्रेजेंट में बेरोजगार है, लेकिन वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है। उन केसेस में कोर्ट ये कह रही है कि पढ़ी लिखी पत्नी को घर बैठकर भरण पोषण नहीं दे सकती, यानी घर पर बेकार बैठकर उसे भरण पोषण नहीं घर पर बेकार बैठने के लिए भरण पोषण नहीं दे सकते, पति के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते। वेल क्वालिफाइड यानी पढ़ी लिखी पत्नी का मतलब यह है कि वो सक्षम है, वो अपने लिए आय अर्जित कर सकती है, तो सक्षम पत्नी के लिए भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। ऐसे जजमेंट भी देखने को मिले, लेकिन इनमें टर्म कंडीशन देखने को मिलती है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपकी पत्नी वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसे किस कंडीशन के, किस ग्राउंड के आधार पर कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी और यह कह देगी कि पढ़ी लिखी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो सक्षम महिला है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स देखने को मिलते हैं जहां पर वाइफ किसी में एमटेक थी, किसी में एमबीए थी, किसी में बीएससी था, किसी में कुछ कंप्यूटर्स की डिग्रियां थी, इस तरीके की तमाम डिग्रियां थी, मतलब मास्टर डिग्रियां उनके पास थी या एक्स्ट्रा कुछ और डिग्रियां भी थी। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी पढ़ी लिखी है। अब ऐसे जजमेंट देखने को मिलते हैं कि जहां पर पत्नी बेरोजगार थी और कभी जॉब नहीं की, उन केसेस में कोर्ट ने यह देखा कि जहां पर पत्नी तो वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह देखा कि पति की तरफ से ऐसी कोई भी गलती नजर नहीं आती है कि जिसकी वजह से पत्नी को अलग रहना पड़े और मेंटेनेंस की डिमांड करना पड़े। तो कोर्ट ने उस केसेस में पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर दिया कि भाई आप पढ़ी लिखी हैं, सक्षम हैं, आप खुद ही कमा लीजिए ना, कमा सकती हैं आपको घर पर बेकार बैठने के लिए भरण पोषण नहीं दे सकते हैं, पति के ऊपर आर्थिक बोझ डालने के लिए भरण पोषण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जहां पर पत्नी पति की कोई भी गलती साबित नहीं कर पा रही है और ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः पत्नी की ही गलती है, तो ये तो कानून में लिखा हुआ है कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये बात अभी तक पति की तरफ से साबित भी नहीं हो रही थी, क्योंकि संदेह है कि हो सकता पति गलत हो, ये भी हो सकता, तो पति साबित भी नहीं कर पा रहा था। तो कोर्ट ने देखा कि पति साबित भी नहीं कर पा रहा, पत्नी के पास में कोई ऐसा सबूत भी नहीं है कि जिसकी वजह से उसको अलग रहना पड़े, और तीसरी कंडीशन ये है कि पत्नी वेल क्वालिफाइड भी है। तो फिर उस कंडीशन में कोर्ट ने ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। पत्नी कहती मैंने कभी बाहर जॉब नहीं की, मुझे बाहर जाने में डर लगता है, मैं अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती हूँ। तो कोर्ट ने कहा कि आपको दिन में जॉब करनी है, कोई रात में करने के लिए नहीं हम कह रहे हैं। और मेट्रो सिटीज में तो महिलाएं दिन में भी जॉब करती है, रात में भी जॉब करती हैं और उन्हें कोई डर नहीं लगता है, तो आप कोई अलग थोड़ी हैं, आप भी कर सकती हैं। तीसरी बात, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको कोई डर, दहशत, कोई डराता धमकाता है तो आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस है, आप तत्काल कॉल करिए, पुलिस तत्काल आ जाती है महिलाओं की कॉल पर, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ट्रैवल तमाम महिलाएं करती हैं, आप भी उनके साथ करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्ट ने कुछ इस तरीके के तर्क दिए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया कि भाई आप वेल क्वालिफाइड हैं और पति कोई गलती नहीं है, तो फिर भरण पोषण नहीं बनता है। अब यहां पर कुछ ऐसे केसेस देखे गए जहां पर एक केसेस में पत्नी पहले जॉब करती थी, जॉब के बाद उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन जब पति के ऊपर केस किया उसने, तो उसकी मां ने कह दिया कि अगर तुम वापस जॉब करती हो या बिजनेस कंटिन्यू करती हो तो ऐसी स्थिति में आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और इसी वजह से पत्नी यहां पर इस केस में जॉब नहीं कर रही थी और ना ही बिजनेस स्टार्ट कर रही थी, बिजनेस बंद करके बैठी थी, जॉब छोड़ के बैठी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता और पत्नी 10 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद रिजल्ट एक ही निकलता है कि जो ट्रायल कोर्ट का आदेश था कि आपको भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, आप सक्षम है, काबिल है कमाने में, तो आपको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, और यहां पर पत्नी को भरण पोषण कोर्ट ने नहीं दिया। एक मामला और ऐसे देखने को मिला जो आउट ऑफ कंट्री का था, वहां पर उनका सेटलमेंट डिवोर्स का हो जाता है, इंडिया में आकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस पत्नी फाइल कर देती है
और कुछ समय बाद पता लगता है कि उल्टा पत्नी के ऊपर ही कोर्ट 1 लाख रुपए फाइन करके डोमेस्टिक वायलेंस के केस को ही डिसमिस कर देती है। तो पत्नी इस तरीके से कई बार पैसे मांगती है, तो कई बार इस तरीके के रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि जहां पर पत्नी सक्षम हो उन्हें भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। लेकिन टर्म कंडीशन ये देखने को मिलती है कि जहां पर पत्नी कमाने में सक्षम हो या ना हो, लेकिन पति की अगर कोई गलती नहीं है तो फिर कोर्ट मेंटेनेंस दिलाने नहीं दिलाती है। 99% केसेस में अगर कोर्ट मेंटेनेंस नहीं दिलाती है जहां पर पति ये साबित कर दे कि उसकी कोई गलती उस केस में नहीं है और पत्नी कमाने में सक्षम है, चाहे वह शादी के पहले कमा रही हो, चाहे शादी के बाद कमा रही हो, चाहे वो वर्तमान में कमा रही हो, या फिर वो वेल क्वालिफाइड है, तो उन केसेस में कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। दरअसल एक मामला ऐसा देखने को मिलता है जहां पर पत्नी अपने लिए पति से 60,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस की डिमांड करती है कि मेरा पति अच्छा खासा कमाता है, मुझे 60,000 रुपए महीने भरण पोषण दिया जाए। तो इस मामले में बस यही चीज देखने को मिलती है कि कोर्ट ये कहती है कि भाई आप तो वेल क्वालिफाइड हैं, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, आप बीएड हैं, एमबीए हैं और आपके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा की डिग्रियां भी हैं, तो आप वेल क्वालिफाइड हैं, आपको भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे कई जजमेंट देखने को मिलते हैं जहां पर पत्नी पहले से कमा रही हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे बिजनेस कर रही हो या फिर कमाने के काबिल हो, वेल क्वालिफाइड हो। कुछ समय पहले एक जजमेंट देखने को मिला था जहां पर पत्नी ब्यूटी पार्लर का काम कर रही थी और पति बेरोजगार था। तो इस मामले में तो उल्टा पति को भरण पोषण मिल गया था, पत्नी का भरण पोषण तो डिसमिस हो गया। भाई विवाद के बाद सबसे पहले पत्नी का एक ही दाव होता है कि पहली चाल चलती है मेंटेनेंस का केस कर दो, दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दो, तीसरा दहेज उत्पीड़न का केस कर दो। 3 केस करके पति पर दबाव बनाने का प्रयास करती है, चाहे मामले झूठे हो चाहे सच्चे हो, बस केस करना मतलब करना। तो ये मामले में भी ऐसी देखा गया कि यहाँ पर जो पति पत्नी थे इनका अफेयर था, शादी कर ली इनने, इसके बाद विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में पत्नी ने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया। पति इस वक्त बेरोजगार था और पत्नी ब्यूटी पार्लर का काम पहले से कर रही थी और अभी भी उसका ब्यूटी पार्लर का काम चालू था। तो पति ने कोर्ट में साबित कर दिया कि मेरी पत्नी ब्यूटी पार्लर का काम करती है और उसकी इनकम है, मैं बेरोजगार हूं, स्टूडेंट हूं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी के द्वारा लगाए गए मेंटेनेंस के केस को कोर्ट डिसमिस कर देती है और पति के द्वारा मांगे गए मेंटेनेंस के केस में पति को 3,000 रुपए महीने भरण पोषण देने का आदेश कर देती है। यानी कि इस मामले में अब पत्नी पति को 3,000 रुपए महीने पति के लिए भरण पोषण देगी, पत्नी पति को 3,000 रुपए महीने का भरण पोषण देगी और पत्नी जो पति से मेंटेनेंस मांग रही थी वो कोर्ट ने उसका केस ही डिसमिस कर दिया। तो कुछ इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं मेंटेनेंस के। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार। ध्यान रहे मेंटेनेंस के केस में 2 चीजें देखी जाती हैं, आप कौन से तथ्यों को रख रहे हैं, कैसे तथ्यों को साबित कर रहे हैं और कैसे अपने तर्कों को रख रहे हैं और कोर्ट को आप कैसे भरोसा दिला सकते हैं और कोर्ट में कैसे आप साबित कर सकते हैं। ये सारी चीजें कोर्ट में मेंटेनेंस केस में काम आती हैं। तो जो सबूत हो आपको वो सारे के सारे सबूत तत्काल अपने वकील साहब को देना चाहिए और वो ताकि कोर्ट में सही वक्त पर रख सके। नमस्कार।